डांस कर, डेली डांस करना है तेरे को जब तक भैया का कुआं नहीं पूछता। डेली गाइस आपने पिछले पिछले व्लॉग में भी देखा होगा, भैया का चुप करा रही है। चुप प्यार से। होली देखो कैसी लग रही है भाई। इसकी ना फंक्शन पे कुआं पूजन के टाइम पे इसकी ये पार्ले जी वाली कटिंग करा दूंगा ऐसे। रुक जा। कैसे जल गई है गाड़ी खड़ी खड़ी, पता नहीं, समझ ही नहीं आया। या तो ये पक्का, या तो भाई सीएनजी वाली होगी, या पता नहीं बैटरी जली, क्या हुआ। फायर ब्रिगेड भी खड़ी हुई है देखो। ड्रेस है ये अपने भैया की ड्रेस पहन रखी है भाई इसने। भैया का ही चश्मा है, सारा कुछ भैया का है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है विनोद ठाकरान, सभी को मेरी राम राम, गुड मॉर्निंग। रिद्वी को दिखाऊं भाई क्या कर रही है। बुगू ये देखो, हाथों में चांदी के कड़े, पैरों में पायल। कहाँ जाएगी पजेब वजेब पहन के तू? दादी को दिखा के आ जा। ये पजेब और कड़े दादी को दिखा के आ। दिखा दे, देखिए री दादी। बुग्गू खुश हो रही है गाइस, इनको पहन के खुश हो रही है। डांस कर, डेली डांस करना है तेरे को जब तक भैया का कुआं नहीं पूछता। डेली गाइस आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा, मैंने इसको सेम चीज़ बोली थी। ये डांस कर रही थी। ले तू डांस करना, फ़ोन का क्या करेगी? फ़ोन भी चाहिए इसको, बताओ। फ़ोन हाथ में लेके नाच रही है। नाच, करो डांस। बुगो रिद्वी करो डांस, देखने क्यों लग रही? डांस कर। तो देख कितने अच्छे डूंगे मार रहे, कितने बढ़िया डूंगे मार रही। और दिवित को दिखाते हैं क्या कर रहे हैं। दिवित को देखो गाइस, दिवित सो रहा है। गाइस देखो अपनी मस्ती में मस्त हो रही है, डांस कर रही है उस पर देख के, ढोल वाला। ये इसके पीलिया में आए थे गाइस, ये चांदी वाले, तो आज इसको पहना दिए इसकी मम्मी ने कि चल थोड़ा सा शौक पूरा कर ले तू भी। डांस वांस करती है ना, पैर हिलता है तो खुश हो जाती है फिर ये। डांस कर तू, तेरे को नहीं दूँ। देखो इसको ये फ़ोन चाहिए गाइस, कह रही है मैं फ़ोन में देख के तब करूँगा डांस। ओ भाई इसको इसलिए मैं बजा के ही नहीं देता इसको, फिर ये ना इसमें आदत पड़ जाएगी ऐसे। वो तो अपना उसमें लग गई है। ये देखो इसका भैया क्या कर रहा है, रिद्वी का। इसका हवन भी होना है गाइस कल, फिर इसका नामकरण कर देंगे। नाम सोच रखा है इसका, कल ही रिवील करूँगा मैं, जब इसका हवन करने के लिए वो आएंगे पंडित। भाई काम तो देखो अभी और भी बहुत से हैं। इसका एक तो वो बनवाना है बर्थ सर्टिफिकेट, तो इसका आ गया, मतलब उसमें नाम जो है बर्थ सर्टिफिकेट में वो निगम में जाके चढ़वाना होता है नाम। तो इसके रिद्वी के टाइम पे भी ऐसे ही करा था मैंने। हॉस्पिटल वालों ने बना के दे दिया है, जो आता है एमसी, ये क्या बोलते हैं आपका, निगम की तरफ से, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। अब इसका भी करूँगा मैं, कल जाऊँगा उनके पास निगम में, देखते हैं क्या कितना टाइम लगेगा। और फिर इसका हवन भी होएगा और उसमें नामकरण होगा इसका, वो फिर तब की तब रिवील करेंगे। कैसे करें? अपने कर तू, अपने करके दिखा कैसे करता बुग्गू का दादा। योगा कैसे करता बुग्गू का दादा? नाक के अंदर घुसा दे आंगली में, दूसरे नाक से छोड़ो सांस। कितनी एक्टिंग कर रही है देख। ये देख लो, सारे योगा करके दिखा देती है। इसका दादा ऐसे करता है सुबह सुबह। क्या करा रही है? भैया को चुप करा रही है। चुप प्यार से। चुप करा रही, पारी कर देती है अपने भैया को। रुक जा। ये भैया भैया बस ज्यादा प्यार ही नहीं करते, उधर उधर। गाइस ये देखो भाई,
इसकी फुल लुक ऋतु की नहा धोली देखो कैसी लग रही है भाई। इसकी ना फंक्शन पे कुआं पूजन के टाइम पे इसकी ये पार्ले जी वाली कटिंग करा दूंगा ऐसे। रुक जा, तेरी पार्ले जी कटिंग कराने के बाद कैसी लगेगी तू? कैसा गाइस कह रही है इसके कटिंग के डिज़ाइन में सेलेक्ट करूँगी, अब उस हिसाब की कटिंग करानी है जो पसंद आएगी डिज़ाइन वाली। अलग अलग डिज़ाइन देखेगी तू इसके कटिंग के। डांस कर रही है, कर डांस। कुआं पूजन तो डेली डांस करना था ना एक बार, ठीक है बग्गू? ये तेरा टारगेट है, डेली डांस करेगी एक बार कुआं पूजन तक, जब तक भाई का कुआं पूजन नहीं होता, ठीक है? कर डांस, डेली डांस करना कुआं पूजन तक, डेली रोज डांस करेंगे ये कुआं पूजन तक भाई, इनका मिशन है। आजा दित्या तू भी डांस कर। ये देखो गाइस गाड़ी चल गई भाई, यहाँ पे सारे खड़े हुए हैं भाई, पुलिस वाले और ये सब रोड वाले। कैसे जल गई है गाड़ी खड़ी खड़ी, पता नहीं, समझ ही नहीं आया। या तो ये पक्का, या तो भाई सीएनजी वाली होगी, या पता नहीं बैटरी जली, क्या हुआ। फायर ब्रिगेड भी खड़ी हुई है देखो, पूरी राख होगी गाड़ी खड़ी हुई जल के। हाँ पापा, पापा को नहीं आई, तेरे को आ गई निन्नी। किसको नींद आ गई? मेरी आँख पे उंगली लगा के कह रही है पापा निन्नी, और निन्नी आई है इसको। हेलो करियो, हेलो गाइस बोलियो बुग्गू, हेलो गाइस बोलियो, हेलो गाइस बोलियो, ऐसे बोल, हेलो गाइस बोलियो, हाय कर दे, हाय कर दे, हेलो हाय कर दे, गाइस बोलियो, गाइस बोलियो। हाय। डांस करके दिखा दी। कुआं पूजन तक डेली डांस करना है तेरे को, ठीक है? हाय, डेली डांस करना है, ठीक है? कुआं पूजन तक, भैया के कुआं पूजन तक डेली डांस करना है एक बार, ठीक है बुग्गू? इसको मैंने टारगेट दे रखा भाई, पता 1.5 साल की बच्ची है क्या, हाय हेलो सब समझती है। और इसने इसको एक बार फ़ोन मिल जाए ना भैया, ऐसे करने लग जाती है। देख ली तेरी हाय। ऐसे बोल दे, हाय गाइस बोल लेगी, बाय बाय भी कर दिया। बोल दे, काऊ। सोने का टाइम हो गया। हाय काऊ। भाई मेरे इसमें जब मैं खाना खा रहा था ना, तो थाली में एक मच्छर सा आया, तो जो मैंने पीली पहन रखी है ना, मैं पत्नी को ये कह रहा हूँ, मैं पत्नी जी को ये कह रहा हूँ, मैंने पीली ये पहन रखी है ना, इस वजह से आया वो मच्छर। मैं जब बाहर घूम रहा था ना खाना खा के, जब भी मेरे आसपास ये मंडरा हुए थे मच्छर से। वो गाना नहीं है, उधर लोगे तन्ने पैरा पीला सूट रे वा जाते छिड़गी। दर्द। इधर हो जा बुग्गू। नींद आई है इसको, नींद। तो भाई जो बिरड लड़की गाना है वो भी पीले सूट पे बन रहा है। पीली चीज़ से मच्छर को और बिरड को वो रहता है कुछ अट्रैक्शन सा, वे आ जाते हैं इस पे। मैं कहा मच्छर को बिरड को पीले कलर से अट्रैक्शन रहता है। देखो गाइस, हम जब भी इसको ये बोलते हैं ना कि भैया सो गया है, तो ऐसी आवाज़ में बोलेगी भाई सो गया, ऐसे करके बोलती है, भैया सो गया, सो गया भैया, सो गया। गाइस अभी मैं आपको एक इम्पोर्टेंट अपडेट बताता हूँ। हमारा जो प्रोग्राम था ना भाई, वो इस मई के महीने में होना था। अब वो मई के महीने से प्रोग्राम पोस्टपोन हो के जून के महीने में होने जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या स्टोरी है, तू बताओगे कि मैं बताऊँ? बता दे तू। भाई एक्चुअली ये बात हुई है कि हमने पहले एक पंडित से पूछा था, हमारा जो हवन करते हैं उनसे, फिर दूसरे पंडित से पूछा, सेकंड ओपिनियन लिया, तो उन्होंने बताया जी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मड़ मास, इसमें कुआं पूजना बिल्कुल शुभ नहीं है, अधिक मास भी कह सकते हो इसको। तो फिर उन्होंने बताया कि जून के महीने में आएगा शुभ मुहूर्त, जब चांदन आएगा। ज़्यादातर कुएँ जो पूजते हैं वो जब चांदन लग जाता है ना, जब पूजते हैं। तो हमारा जो कुआं है भाई वो अगले महीने पूजा गई, मतलब जून के महीने में, अभी मई चल रहा है। तो इसका अभी तो दिवित का नामकरण भी होना है, पंडित वंडित आएंगे कल, वो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। और हमारा जो वेन्यू था ना भाई, वो पहले सेक्टर वाले कम्युनिटी सेंटर में था, क्योंकि गांव वाला कम्युनिटी सेंटर हमारा बुक हो चुका था ऑलरेडी। अब इस वजह से हम यहाँ पे भी नहीं कर पा रहे थे गांव वाले कम्युनिटी सेंटर में।
अब क्या है, अब हमारी डेट पोस्टपोन हो गई है, तो हमारा जो गांव वाला कम्युनिटी सेंटर है वो भी हमारा फ्री हो गया, उसी में करेंगे जो भी प्रोग्राम हम करेंगे। और उसका मैं आपको एक बार इसमें दिखाऊंगा व्लॉग में ज़रूर, क्योंकि मैंने जो दिखाया था कम्युनिटी सेंटर वो दूसरे वाला दिखाया था आपको सेक्टर वाला, उसकी भी हमारी एडवांस पेमेंट जा चुकी है। हमारा भाई गाइस टेंट का, ढोल का, डांस का, डीजे का, सब का मतलब एडवांस में सारा कुछ जा चुका था पैसा। और फिर वो तो चलो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन कम्युनिटी सेंटर का जो था ना उसमें कुछ % डिडक्शन होगा, उसके बाद रिफंड मिलेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। भाई नहा धो के अभी रेडी हो गया हूँ, क्योंकि आज जो है, आज मेरे बेटे दिवित का हवन है, इसका नामकरण होना है। मतलब हमने तो नाम इसका डिसाइड कर ही रखा है, सोच रखा है, लेकिन जो पंडित आएंगे हवन करेंगे तो उस टाइम पे जो हम नाम बताते हैं वो फाइनल हो जाता है। और इसका बर्थ सर्टिफिकेट भी भाई मैंने कल उसमें नाम ऐड ऑन करने के लिए मैं वहाँ गया था निगम में। निगम में तो ज़्यादा लंबी लाइन वाइन लगती है। अब रिद्वी के टाइम पे मैं उसमें खड़ा रहा था लाइन में, तो पता नहीं था। फिर बाहर शॉप से मैंने करा लिया था, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। पैसे दे के जो हम करा लेते हैं नाम ऐड ऑन, वो रिक्वेस्ट मैंने भेज दिया। अब 1 महीने बाद इसका बर्थ सर्टिफिकेट आ जाएगा नाम ऐड ऑन होके उसके साथ में। और फिर भाई कल हॉस्पिटल में भी गया था, मेरी अपॉइंटमेंट थी, अपना जो मेरी सर्जरी हुई थी ना पैर की, तो वो दिखाने के लिए मैं गया था। वहाँ पे भी किस्मत ऐसी थी कि उन्होंने बोला डॉक्टर किसी सर उसमें जा रहे हैं इमरजेंसी केस को देखने के लिए, तो आपकी अपॉइंटमेंट हमें पोस्टपोन करनी पड़ेगी या कैंसिल कर दो। अब फिर आगे नेक्स्ट सैटरडे जाऊँगा, क्योंकि मेरी छुट्टी सैटरडे ही होती है, बाकी दिन मेरे को टाइम नहीं लगता भाई। अब ये देखो तुम भाई, आप सब ये देख के कंफ्यूज हो रहे होगे कि अलग अलग दिन की कैसे क्लिप आ रही हैं, कपड़े चेंज हो रहे हैं। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कभी कभी ये होता है एक ही दिन में सारा कंटेंट शूट हो जाता है, मिल जाता है। अब ऑफिस भी जाना होता है, ठीक है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो कभी कभी क्या करता हूँ मैं, क्लिप्स ऐड ऑन कर देता हूँ अलग अलग दिन में शूट करके, वो सारी क्लिप ऐड ऑन करके डाल देता हूँ इसमें ब्लॉग में। तो इसीलिए भाई ऐसा हो रहा है। और अभी देख लो, अभी ये भी सो रहा है, रिद्वी भी सो रही है। सबसे पहले नहा धो के इसलिए रेडी हुआ हूँ, क्योंकि एक बार वो उठ जाएगी ना तो फिर वो पापा पापा भाई फिर टाइम नहीं लगेगा। और फिर पंडित भी आ जाएंगे टाइम से, मतलब जल्दी आ जाएंगे, नहाने का टाइम नहीं मिलेगा। फिर दिखाते हैं जैसा भी होगा। गाइस हवन है आज दिवित का, देखो। और ये इसको भी अभी नहलाएंगे धुलाएंगे, कपड़े वपड़े पहनेगा फिर ये नए। और ये मैडम जी भी अभी नहाई धोई नहीं है। और नहा ली? और अच्छा, मतलब इसका कपड़े वपड़े ड्रेस चेंज करनी रह रही है, वैसे नहा धो ली है। मेरा गिल्ला था इसलिए ये चेंज कर दिया। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैंने ही मोर्चा मारा, सबसे पहले मैं ही नहाया हूँ पूरे घर में। गाइस क्या था कि जो इस महीने में होना था ना भाई प्रोग्राम कुआं पूजन का, हम तो घर वाले सारे उसमें एग्री थे, क्योंकि हमारा सब कुछ बुक हो रखा था पहले से एडवांस में, है ना। फोटोग्राफर, टेंट, डीजे और तुम्हारा क्या होता है ढोल, ये सब कुछ बुक हो रखा था। लेकिन क्या था ना कि भाई जैसे सेकंड ओपिनियन लिया, उसके बाद पापा को लगा कि नहीं, इस महीने में शुभ मुहूर्त नहीं है, तो क्या पता सही रहेगा नहीं रहेगा, अगले ही महीने करते हैं। सेकंड ओपिनियन नहीं लिया। सेकंड ओपिनियन नहीं लिया, वो जब पूछने गए थे हवन की, जिस पंडित से हवन कराना था उससे पूछने गए थे ना हवन की, तो उसने खुद ही बोल दिया कि भाई इस महीने में शुभ मुहूर्त नहीं है, मत कराओ। तो फिर पापा के दिमाग में ये चीज़ आ गई कि भाई इस महीने तो कराना ही नहीं है। हम सब ये कह रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, करा लो इस महीने। जब हमने इतना कुछ हम नहीं देख रहे, हमने स्टार्टिंग में ही कंफर्म किया था अपने पंडित से। लेकिन भाई पापा को फिर ये था कि अब नेक्स्ट मंथ ही कराओ, तो इस वजह से नेक्स्ट मंथ होने जा रहा है ये प्रोग्राम, इसलिए पोस्टपोन हुआ है। फिर हमने जो भी ऑनलाइन कार्ड बनाए थे टेम्पलेट वाले, वे सारे फिर से उसमें अपडेट करा। कार्ड की स्टोरी तो बता दे। कुछ ना है, बस रेली पड़ी है बहुत गुंडे आड़े। कितनी बार कार्ड चेंज हुआ बता? 3-4 बार कार्ड चेंज हो लिया है। पहले और कार्ड की बार तो मैंने सबसे सोच पहले जब रखी है, कार्ड मैं एक हफ्ते तक पहला किसी दूर भी ना भेजूं। वो तो ठीक है, सबसे पहले जब हमने कार्ड करा बनाया तो उसमें क्या करा था कि हमने घर का एड्रेस डाला था ना, घर पे प्रोग्राम करने की ये बातचीत हो गई थी भाई, सब कुछ हमने घर का डाल दिया इसमें एड्रेस। टेंट वाले को बोल दिया था घर पे लगाना टेंट। उसके बाद में फिर ये हुआ कि कम्युनिटी सेंटर में, क्योंकि मैं शुरू से ही ये ओपिनियन दे रहा था कि यहाँ पे घर में कंजस्टेड हो जाएगा बहुत ज़्यादा, बाहर कर लो। फिर भाई हलवाई भी बैठेंगे, कूलर लगेंगे, डीजे लगेंगे, डीजे भी लगेगा। तो ये शुरू में मेरी बात नहीं मान रहे थे। बाद में भाई फिर सब ने मिलजुल के मनाया, तब पापा बोले ठीक है कम्युनिटी सेंटर में करते हैं बाहर। फिर बाहर कम्युनिटी सेंटर में पूछने गए गांव में, तो वो बुक था। फिर सेक्टर वाले कम्युनिटी सेंटर को बुक किया था ऑनलाइन,
और उसके पैसे भी कट चुके हैं। फिर ये डेट चेंज हुई, कार्ड में फिर अपडेट किया, 3-4 बार कार्ड अपडेट हो चुका है। तो अब जो है फाइनल है, अब अगले महीने जून में होने जा रहा है। या कितना बात रखेगा मैं तो वही भेजूँ ना सर, इसने तो भेज दिया। मैंने तो भेज दिए। मैं तो भाई ऑफिस में भी, रिश्तेदारों के पास भी, हर जगह भेज दिए कार्ड। गाइस ये इसके भैया की ड्रेस का चश्मा था, इसने लगा लिया ये चश्मा। कहाँ गया मंकी? ये लो भाई, देख के खुश होगी। कहाँ गया मंकी? अच्छा मंकी कहाँ गया? मंकी दिखा, दिखा चेहरा दिखा। ओए नई ड्रेस पहन ली, दिखा दिखा दिखा। ये गाइज ये जो ड्रेस है ये इसके लिए आई थी, दिवित के लिए बुआ लाई थी इसकी, लेकिन इसके अभी बड़ी रहेगी तो इसलिए हमने रिद्वी को पहना दी। रिद्वी के फिट आई ये ड्रेस। देखिए कौन है। अब इसका फोटो शूट करेगी इसकी मम्मी। नहा धो के दोनों बच्चे तैयार हो गए हैं, हवन होएगा। ये दिवित भी तैयार हो गया, ये भी। और आज इसका जैसे नामकरण होना है भाई, तो हमने तो इसका नाम फाइनली यही सोच रखा है, दिवित ही रखेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट में भी दिवित चढ़वा दिया है। देख मम्मा ने फोटो खींचा रही, देख देखो, देख बुग्गू का फोटो देख। पता है जब इसको धूप में लेके जा रहा था ना, हैं सुनो, इसको धूप में लेके जा रहा था जब ये चश्मा पहने रह रही थी, हटा नहीं रही थी ये चश्मा अपना। धूप में मजा आ रहा था भाई इसको चश्मा पहन के। बाय कर दे मम्मा को, बाय कर दे। बाय कह रही चलो बाहर चलो, मम्मा को बाय कर दिया। हम सब तैयार हो गए हैं कपड़े वपड़े पहन के, सिर्फ ये बचती है रिद्वी और बच्चों की मम्मी बचती है तैयार होनी, दिवित और रिद्वी की। मतलब इसने कपड़े पहनने रह रहे हैं भाई। भाई सारे तैयार हो रखे हैं, पंडित आने वाला है अभी आधे घंटे में। क्या दे दे? अपना चश्मा लगा के घूम ले धूप में जा। चल नहीं दे, तूने क्या? कैप पहना दे, कैप पहनाइए बग्गू। अब पंडित आएगा, हवन होगा भैया का, ठीक है। सुहा कर दियो उसमें। सुहा कैसे करेगी? सुहा कैसे करेगी? नींद में हो गई भाई ये तो, वेट कर करके पंडित का। चलें? रेडी हो ना? वो भी सो रहा है, उठ जाएगा आने के टाइम पर। इसको लेके बैठोगे या कैसे? गोदी में? अब तो भाई मेरा भी नीचे बैठने का परहेज है, मुड्डी पे बैठूँगा और ये भी मुड्डी पे बैठेगी, क्योंकि इसका वैसे ही ऑपरेशन हो रखा है, मेरी सर्जरी हो रखी है पैर की। दोनों ऐसे हो गए, हम ज़मीन पे नहीं बैठ सकते। बैठ जा, सुहा कर लियो, ठीक है। आ रहा होगा मन पंडित जी, बेरा होगा ना। अपना रेडी और कुछ छोटा मोटा करना कर लो, फिर चल के बैठना है। चलो चलो अंदर आ जा। हो गया गए जवन को। हवन संपूर्ण हुआ, नामकरण दिवित रखा भाई। पंडित जी ने इसका नाम तो बोला ना, दिवित। पंडित जी ने नाम तो कुछ की ड्रेस है ये अपने भैया की ड्रेस पहन रखी है भाई इसने। भैया का ही चश्मा है, सारा कुछ भैया का है, पर इसके फिट आई है ये। ये ले भैया को पारी कर दे। अब इसको सारा पता पोज कैसे बनाने हैं, पूरा ऐसे पोज बना के तब फोटो खिंचवाती है। पोज बना के फोटो खिंचवाती है।
ये देखो ओए खाने की चीज थोड़ी है, क्यों खा रही है? क्यों खा रही है? खाने की चीज थोड़ी है, बिस्किट है ये। क्यों खा रही है ऐसे? अरे कह रही है ऐसे क्यों मम्मी खा और रही है? मैं same रोटी बनाएगी dress अभी दादी, पहनेंगे। रुक जा। मैंने कहा हम भी सब सेम कलर सेम कपड़े की ड्रेस पहने